यहाँ पे मैंने बना दिया गला, हो गया मेरा गला तैयार। अब इसको हम फोल्ड करेंगे कपड़े को और यहाँ पे चारों तरफ लगा देंगे सिलाई। ठीक है, अब इसके गले की लेंथ देखेंगे कितनी है, तो 7 हमें तैयार करना है गला। अभी इसको मैं देखती हूँ, तो ये 7.5 है, बिल्कुल हमारा 7 तैयार हो जाएगा। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और हमें जितना हमें तैयार चाहिए उतना हमारा तैयार हो जाएगा। आधा इंच आपको सभी गले में एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि सिलाई मार्जिन भी हमने इसमें ऐड करना है। आपका 6 है तो 6.5, उसी हिसाब से आपने देख के चलना जितना भी जिसका है। इसको हम बराबर करेंगे, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसमें इसका तरीका समझा रही हूँ, आप लोग इसको ऐसे बना के देखना, तो आपका बिल्कुल ही परफेक्ट सूट का गला बन के तैयार हो जाएगा। चाहे सूट ब्लाउज जो भी है अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया था इसका बीच सेंटर का निशान, और सूट पर भी मैंने पहले ही लगा लिया था बीच सेंटर का। अब यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी। यहाँ पे बीच में एक सिलाई चलानी है। बीच में सिलाई चलाने से क्या होता है कि हमारा ये ना इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल सीधा टेढ़ा गला कहीं भी नहीं घूमेगा। या तो आप पिन लगा सकते हैं, पिन लगाना चाहो तो, और कच्चा करना चाहते हो तो कच्चा भी कर सकते हो। अच्छे से देखना भी लगाने के बाद में कि अच्छे से हमारा गला तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बुकरम के साथ साथ में चलाऊंगी सिलाई। बुकरम के साथ साथ ही रखनी है, बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। बुकरम के साथ साथ में सिलाई हम चलाते हैं, इसको ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा फोल्ड गला हो जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी आपके गले में। अब इसको कटिंग करेंगे। तो इसमें जो हम कटिंग करते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई कट जाएगी तो ये हमारा निकल जाएगा गला। तो सिलाई बचाते हुए हमने करनी है कटिंग। इसमें 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ना है। आधा इंच भी हमारा ज़्यादा हो जाता है, आधा इंच से भी 1.25 इंच का। ठीक है, तो इसकी हमने अच्छे से कर देनी फिनिशिंग। और जो भी हमारे कॉर्नर आते हैं वहाँ पर लगाना हमने कट। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कट लगाने से क्या होता है कि हमारा फिनिशिंग के साथ हमारा गला अंदर से फोल्ड हो जाएगा। ये मेरा कट कर दिया। अब इसको मैं अंदर फोल्ड करूँगी। अब इसको अंदर फोल्ड करने के बाद में आपने कच्चा करना है, कहीं से भी सिलाई चला देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे अभी हमारा गला हो गया बन के रेडी। ये आप देख सकते हो, एकदम फिनिशिंग के साथ में सुंदर सा गला हमारा तैयार हो गया। मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, तो भाई कैसा लगा मेरे गला लगाने का तरीका, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने क्या करना है, पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे ये मैंने गला कटिंग कर रखा था और ये पट्टी मैंने उरे में पट्टी काट रखी थी, तो उरे पट्टी का ही लगा देती हूँ मैं गला। छोटे गले जो होते हैं सर 3 से 4
5 इंच तक के में भी मतलब कि फिर मैं बुकरम लगा देती हूँ। बुकरम से क्या होता है कि उससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है बड़े गले में। फिर छोटे गले में आप पूरे पट्टी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन बड़ा गला जो मतलब कि 4 से बाद में आता है, 5 से स्टार्ट हो जाता है, उसमें फिर आप बुकरम पे ही बनाना। फ्यूजिंग पेपर पे भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मेरी पट्टी भी लग के तैयार हो गई थी। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने काट दिया था। अब यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। इसमें कट लगाने से वही वाली बात है, कट लगाते हैं तो फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के रेडी हो जाता है, कहीं भी हमारा खिंचाव नहीं पड़ता गले में। अब यहाँ से ये सिंगल पट्टी है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे सिंगल को ही, इस तरीके से। आधा इंच का रहनी चाहिए आपकी पट्टी। इसके ऊपर आपने चलानी प्रेस सिलाई। इस पर सिलाई चलाते हैं तो इससे फिनिशिंग के साथ में हमारा गला अंदर फोल्ड हो जाता है। तो ये पट्टी भी हमारी बन के रेडी हो गई है और हमारे गले का काम तो हमारा हो गया ख़त्म। अब हमने लगानी है, इसमें गले को हम अटैच करेंगे दोनों गलों को। अब यहाँ से ये पट्टी जो हमने लगाई है ना, अब इसको आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी निकल जाती है, इसको हम करेंगे कटिंग, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे ना तो इसमें दिक्कत आएगी। यहाँ पे इसकी कटिंग ठीक है। और यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी थी इसकी भी हमने बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग कर दी है। ये हमारा बैक गला बन के रेडी हो गया। अब हम इसको अटैच करेंगे दोनों गलों को। इसके ऊपर एक को हम खुला रखेंगे, जो बैक पार्ट है वो हमने खुला साइड रखी है और ये हमारा जो हमने फोल्ड रखी है। अब इसको हम जो खुली साइड है इसके साथ में टच करके रखेंगे, बिल्कुल सिलाई से भिड़ाते हुए, ना कि सिलाई पे चढ़ाते हुए, बिल्कुल सिलाई से भिड़ा देंगे। तब हमारी पट्टी हमें लगानी स्टार्ट करेंगे इसमें। तो इस पर भी हमने चलानी डबल सिलाई। डबल सिलाई से क्या होता है, एकदम मजबूत काम हो जाता है हमारा, पक्का हो जाता है। और यहाँ पर भी आपने पक्का करना है। जो हमारा गला इधर जैसे कच्चा करके छोड़ देते हैं तो गला उधड़ जाता है, तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। पक्का करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमारा काम तैयार हो जाता है। यहाँ पर भी हम सिलाई के साथ में रखेंगे और यहाँ पे सिलाई चला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो वही हमारा सुंदर सा गला बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल ही है, जिस आंटी का है सूट, क्योंकि ये जो आंटी होती है उनको तो सिंपल ही सूट चाहिए होते हैं, उनको कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं मांगते। तो अच्छे भी एज के हिसाब से अच्छे भी नहीं लगते, डिज़ाइन वगैरह तो नहीं बनवाती हैं, तो बिल्कुल सिंपल सूट सिलाती हैं। तो इसमें मैं ना बाजू पर थोड़ी सी लेस लगा दूँगी क्रीम कलर की, इसमें मैच करते हुए। उससे क्या है कि बाजू का थोड़ा सा लुक आ जाता है अच्छा, तो वो सूट को अच्छा लुक दे देता है। थोड़ा सा इसमें देखती हूँ मैं चाक पर लगाऊंगी या नहीं, जहाँ भी लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। तो यहाँ पर हमारा गला बन के हो गया तैयार। अब हमने करनी है यहाँ पर फिटिंग, ठीक है। तो आपको फिटिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी इस वीडियो में मैं, बने रहना पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर से देखना कि इस वीडियो में आपके लिए काम की चीज़ बताने वाली हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपकी। अब जैसे मैंने उस टाइम पे मैं कटिंग करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं एक कोई भी है जो कटिंग करते हैं तो हम जो निशान लगाते हैं बिल्कुल अच्छे से लगाते हैं नाप नाप के। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था एक साइड में निशान, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कर दिया गहरा इस निशान को, ठीक है। अब इस निशान को जो हमारे एक साइड की फिटिंग थी दूसरी तरफ हम फोल्ड करेंगे ऐसे। जो हमारे चाक थे जहाँ पर मैंने कट लगा रखा है, 3 जगह पे मैं कट लगाती हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे आर्मोल का। अब यहाँ पे हमने हाथ से इस तरीके से थपकी लगा देंगे इसमें। ये आसान तरीका आपकी फिटिंग लगाने का बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बार बार फिटिंग नापने से उससे यहाँ पर हमारे निशान निकल के आ गए, तो यहाँ पर हम इन निशानों को गहरा कर देंगे, देखो ऐसे, ठीक है। अब हमारे निशान दोनों तरफ लग के रेडी हो गए। अब हमने क्या करनी, अब हमने चला ली सिलाई। सिलाई चला देंगे और यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। एक सिलाई चलाने के बाद में आपने आधा इंच सिलाई और चलानी है लूज लूज की तरफ। जैसे हमारा कई बार टाइट रह जाता तो एक सिलाई कस्टमर खुद ही खोल लेते।
तो मैं हमेशा लगाती हूँ एक सिलाई एक्स्ट्रा। सभी बोलते हैं कि दीदी एक सिलाई लगा दिया करो, तो मैं लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पक्का करेंगे और यहाँ पे आधा आधा इंच की सिलाई हम दोबारा से मोड़ कर लेके आएंगे। आर्म होल की जगह पे हम करेंगे पक्का। हमारी फिटिंग भी अब यहाँ पे एक तरफ की रेडी हो गई है, दूसरी तरफ की मैं लगा रही हूँ। तो भाई सिंपल सूट सिलने से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे में हमारा सिंपल सूट सिल के रेडी हो जाता है। तो आप देख रहे हो मैं सिल भी रही हूँ आपके सामने। यहाँ पर भी ऐसी सिलाई लगानी है जिस तरीके से मैंने उस दिन बताई थी। बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका है मेरा सिलाई सिखाने का, बिल्कुल ही सिंपल। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सिलाई आ जाएगी। और जो मेरे पास में सीखती है ना, वो भी मेरे से यही बोलती है कि दीदी आप बहुत मतलब कि सिंपल तरीके से सिलाई सिखाते हो, बहुत ही अच्छे से सिखाते हो, आपकी सिलाई अच्छे से समझ में आ जाती है। तो भाई आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। मेरे जो मैं बताती हूँ वैसे ही आपने स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी चीज़ सही नहीं आई है मेरी बताई हुई, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। वो डाउट आपके जो भी होंगे मैं वो डाउट भी आपके क्लियर करूँगी अच्छे तरीके से। जब मैं सिखा ही रही हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको प्रॉपर भी सिखाऊंगी। अब बताना आपका काम है और सिखाना मेरा काम है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने फिटिंग लगा दी, यहाँ पर भी हमने पक्का कर दिया, दोनों तरफ हमने पक्का कर दिया है। ठीक है, आधा आधा इंच की सिलाई हमने इस तरफ भी लगाई और यहाँ से भी हमने करा पक्का। ठीक है, अब हम इसके आर्म होल की गोलाई एक बार नाप के देख लेते हैं कितने पे आ रही है। अभी आपको मैं बताती हूँ इसमें नाप के कितने पे आ रही है। तो ये आ रही है हमारी 8.5 पे, तो 17 आर्म होल की गोलाई है, तो बिल्कुल परफेक्ट आई है हमारी गोलाई आर्म होल की। और यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आ रही थी तो मैं फिनिशिंग दे देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी फिटिंग लग के रेडी हो गई है।